पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की महाराज जय। की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की माता जय। की जय। आचार्य प्रवरा लिखन्ति लिखन्ति खिड़की से क्यों देखता दिखे दुखद संसार, खिड़की में अब देख ले दिखे सुखद साकार। अर्थात हे साधक, तू नेत्र रूपी झरोकों से बाहर क्यों देखता है, वहां तो तुझे दुखद संसार ही दिखेगा। हाँ, अब तू अपने अंदर झांक, तुझे सुखद साकार आत्मा के दर्शन होंगे। यहाँ खिड़की का तात्पर्य हमारे नेत्र रूपी खिड़की है, नयन रूपी खिड़की। इससे हम अगर बाहर देखेंगे, ये खिड़की खोल के अगर देखते रहेंगे तो ये संसार ही दिखेगा जो कि दुखद है। और अगर इस खिड़की को बंद करके हम स्वयं अपने अंतरंग की ओर झांकेंगे तो हमारा अपना साकार सुखद परमात्मा हमें दिखाई देगा। अस्तु। तो बहुत ही सुंदर प्रयोग आचार्य महाराज ने यहाँ किया और अच्छी प्रेरणा में दी कि निरंतर बाह्य दृष्टि नहीं, अंतरंग की ओर भी हमें अभिमुख होना चाहिए। अस्तु। आयन्तु संस्कृतं पठामः। विगत कक्षायाम् अहम् अभ्यासाय एकवचनस्य द्विवचनस्य बहुवचनस्य वचनस्य च वाक्यानि तत्र दत्तवान्। यथा अत्र सिंहः गर्जति, सिंहौ गर्जतः, सिंहाः गर्जन्ति। एवमेव मृगः धावति, मृगौ धावतः, मृगाः धावन्ति। एवं एतत् एनं क्रमम् अनुसृत्य भवद्भिः तत्र एकक्षणं भवद्भिः तत्र किं नाम वाक्यानि रचनीयानि आसन्। भवन्तः सर्वे अपि अथवा सर्वाः अपि प्रायः कृतवन्तः कार्यं, तत् समूहे प्रेषितवन्तश्च। एकक्षणम्। भैया जी, आम वदन्तु। इसमें ये महिला वाला कैसे बनेगा? महिला वाला और फल वाला, फलम वाला। महिला गायति, महिले हाँ गायतः, महिलाः गायन्ति। ठीक है, मतलब एवं वो स्त्रीलिंग है तो उसमें हाँ महिले आ जाएगा। ये हम लोग हाँ, सबने गलत अम्बा किया, मतलब अम्बे जो लिखा है। अम्बाः। एवं इसी तरह से है ना भैया जी, पुष्पम। काला हाँ फलम पद्धति वाला। जी, पुष्पम विकसति, पुष्पे विकसतः, पुष्पाणि विकसन्ति। फलम पतति, फले पततः, फलानि पतन्ति। इनमें औ की मात्रा नहीं आएगी भैया जी? नहीं आएगी, जो पुल्लिंग वाले हैं उनमें ही आएगी। उनमें आएगी। हम्म, सबके गलत हो गए मतलब। ये गलत हो गए। हाँ मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया इस बार। मैंने केवल हाँ भैया, गलत कर दिया हमने। क्रिया पद को ही देखा। अतः हो सकता है किसी का उसमें। नहीं, वो गलत है, हमारा तो गलत है। जी, हमारा भी गलत है। ठीक है ना। क्षमा बाप, हमको होमवर्क किया ही नहीं है आज। हाँ नहीं, हमने तो किया है पर गलत हो। प्रैक्टिस में लगे हुए थे सारा दिन, तो होमवर्क नहीं कर पाए हैं। हाँ हमने भी नहीं किया भैया जी। जी जिन्हें भैया जी, जी। ये पचती का अर्थ नहीं समझे। एक क्षण अहम तत्र आगच्छामि पुनः। यत्र वयमासम् वदन्तु। भैया जी, अम्बा पचती का अर्थ बता हाँ, दीजिए। अम्बा पचति, अम्बे पचतः, अम्बाः पचन्ति। अम्बे, अम्बा यानी भैया माता, जननी। पचती हाँ, पकाती है भोजनम। ये पका। भी गलत हो, ये भी गलत हुआ है हमारा। एवं बाकी तो सही है भैया जी। एक पुष्पम का, एक फलम का, दो है, और महिला और अम्बे चार। एवं तर्हि अम्बे, ध्यानपूर्वकं। पुष्पे बाला क्या आएगा भैया जी? और बाला, बाला वदती। बालः कुत्र अस्ति, कस्मिन् क्रमाङ्के। 19, 19। बाला वदति, बाले वदतः, बालाः वदन्ति। ये भी गलत हुआ है। हाँ, तो ध्यान से रखेंगे। ऊपर केवल पुल्लिंग के उदाहरण दिए गए थे, आपको पर्याप्त अभ्यास पहले कराया गया है। अतः ये अपेक्षा थी कि इसको जो है हम लोग
कर सकें, माने लिंग परिवर्तन करके। अजा काय में आएगा भैया जी? अजा स्त्रीलिंग में बालक, अजा, अजे, अजाः। तो ये भी गलत है। तर्हि पुनः लिखन्तु एवं ध्यानपूर्वकं लिखन्तु। सब गलत। पूरा लिखना पड़ेगा। भैया जी आज दोबारा कर लेंगे इसको। हाँ चलिए इसका अभ्यास करवा देते हैं एक बार ना, तो सभी लोग संशोधन भी कर लेंगे। अस्तु एकम एकम कृत्वा वक्तव्यम्। अहम अत्र सर्वप्रथमं वदामि। मूषकः खादति, मूषकौ खादतः, मूषकाः खादन्ति। एवं अग्रे वदति अत्र मनीषा महोदया। बिडालः पिबति, बिडालौ पिबतः, बिडालाः पिबन्ति। एवं अग्रे पारुल भगिनी। पिकः पूजति, पिकौ पूजतः, पिकाः पूजन्ति। पूजन्ति, शोभनम्। अग्रे अस्ति अत्र अनीता जैन महोदया। जी भैया जी। शुकः पूजति, शुकौ पूजते, शुकाः पूजन्ति। शोभनम्। कविता महोदया, कविता गुड़ा महोदया। जय जिनेन्द्र भैया जी। मयूरा जय नृत्यति, मयूरौ नृत्यता, मयूराः नृत्यन्ति। मयूराः नृत्यन्ति। एवं अग्रे अस्ति कविता लुनावत महोदया। कृषकः कृषकौ कर्षतः, कृषकाः कर्षन्ति। कर्षन्ति, कर्षन्ति। एवं लक्ष्मी जैन महोदया। सैनिकः रक्षति, सैनिकौ रक्षतः, सैनिकाः रक्षन्ति। शोभनम्। साधना जैन महोदया। वानरः आरोहति, वानरौ आरोहतः, वानरः आरोहन्ति। हाँ विलास महोदय। जी भैया जी। अजा चरति, अजे चरतः, अजाः चरन्ति। अजाः चरन्ति, उत्तमम्। चंदनबाला महोदया। अजय चरतः होगा क्या भैया? हाँ अजा चरति, किं सः अजौ उक्तवान् वा? अहं अन्यत्र ध्यानं दत्तवान्। अजे चरतः, क्षम्यताम्, अजा जय चरति, जिनेन्द्र अजे चरतः। हाँ हाँ, एवं और अजाः अजाः चरन्ति, चरन्ति। अजाः चरन्ति। ठीक। हाँ बाला वदति, बाले वदते, बालाः वदन्ति। हाँ बाला वदति, बाले वदतः, बालाः वदन्ति। अस्तु अग्रे क्रमः अस्ति दीक्षा जैन महोदया, भवती वक्तुम् इच्छति वा? भैया हाँ महिला महिला स्त्रीलिंग है तो महिला गायति, महिले गायतः और महिलाः महिलाः गायन्ति। गायन्ति। शोभनम्। भवत्याः द्वितीयः दिवसः मन्यम्, आप शायद कल पहली हाँ बार भैया, आए थे। हाँ कल पहली बार आए थे। हाँ चिंता नास्ति, भवती सम्यक् उक्तवती। शोभनम्। अग्रे ज्योति जैन महोदया। अभिलाषा महोदया, भवती वदति वा? भैया जी मैं क्षम्यतां बोल भैया रही जी। हूँ। भैया जी मैं बोल रही हूँ। हाँ वदतु। म्यूट हो गए, अनम्यूट हो गए। हाँ अम्बा पचति, अम्बे पचतः, अम्बाः पचन्ति। पचन्ति, उत्तमम्। अग्रे क्रमः अस्ति नीना महोदया दिल्लीतः। जय जिनेन्द्रः भातः। आम्, जय पुष्पं विकसति, पुष्पे विकसतः, पुष्पाणि विकसन्ति। आम् पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि, उत्तमम्। अग्रे नेहा महोदया। जी भैया जी। छात्रः तिष्ठति, छात्रौ तिष्ठतः, छात्राः तिष्ठन्ति। आम् पुल्लिङ्ग अस्ति, अतः छात्रौ छात्राः। परिधि महोदया। जी भैया जी। फलं पतति, फले पततः, फलानि पतन्ति। शोभनम्। फलाः सरोज महोदया जबलपुरतः। वाहनं चलति, वाहने चलतः, वाहनानि चलन्ति। वाहनानि चलन्ति, उत्तमम्। शशि महोदया जयपुरतः। भैया जी
कौन सा नंबर 19? आम नवदश। बालः हसति, बाले हसतः, बालाः हसन्ति। द्विवचने बाले इति स्त्रीलिंगे भवति। अयं बालः पुल्लिंगः अस्ति, अतः बालौ हसतः। ओ, बालौ हसतः। एवं। सीमा सावजी महोदया। वृद्धा पश्यन्ति, वृद्धो पश्यतः, वृद्धाः पृच्छन्ति। पश्यन्ति। ध्यानेन वदतु, एकवचने पश्यन्ति इति नास्ति, वृद्धः पश्यति। पश्यति। एकवचने पश्यति, द्विवचने पश्यतः, बहुवचने पश्यन्ति एवं वक्तव्यम्। भैया जी पिक मतलब क्या है भैया जी, कृपया कर बताएं। पुनः पिकः पूजति। पिकः इति कोकिलः, कोयल। कोयल तो स्त्रीलिंग हुआ ना भैया जी फिर? न, अत्र पुल्लिंगे तस्य शब्दः वर्तते। तो पिकः पूजति, पिकौ पूजतः और पिकाः पूजन्ति, यही बराबर है भैया। एवं एवं। कोकिलः कूजति, कोकिलौ पूजतः, कोकिलाः पूजन्ति। पूजति यानी आवाज करते हैं क्या? हाँ हाँ। भैया जी वाहनम चलती का कैसे बनेगा? वाहनम चलति, वाहने चलतः, वाहनानि चलन्ति। अच्छा। अच्छा, ये उसका है नपुंसकलिंग का? इसमें वाहनम नपुंसकलिंग का? हाँ, वाहनम नपुंसकलिंगी अस्ति। फलम फले फलानि। हाँ। और एक मिनट भैया जी, एक मिनट, एक पूछना था मेरे को भैया जी। हाँ वदतु। जे आपने ये संज्ञा शब्द के बताए ना, जैसे बाल कहा, बाल कहो, बाल कहा, और जो आपने सह तौते बताया था, ए सह ए तौ एते, ये क्या सर्वनाम मतलब? सर्वनाम शब्द जी। तो इसका बहुवचन एते एते आएगा, है ना? हाँ, बहुवचन एते आएगा। और इसका बाल का संज्ञा का है ना? किसका? संज्ञा शब्द में बाल कहा, बाल कहो, बाल कहा, ये संज्ञा शब्द। जी जी, ये पहले भी प्रश्न आया है एक बार, उसको स्पष्ट किया था उस समय भी कि वहां पर सर्वनाम शब्द के रूपों में थोड़ा अंतर है और संज्ञा शब्दों के अंतों में अंतर है थोड़ा सा ना, दोनों में भेद है हल्का। तो वहां कह कौ के, सह तौ ते, बाल एषः एतौ एते, इस तरह से रूप चलते हैं। और यहाँ संज्ञा शब्दों में वानरः वानरौ वानराः, जनः जनौ जनाः एवं भवति। अस्तु, आगे चला। यह अभ्यास हमने पढ़ा था पिछली बार, क्रियापदों के रूप, और आज हमें यहाँ से अब पढ़ना है क्रिया प्रयोगा, द्विवचने बहुवचने इत्यादिकम तत्र ध्यान पूर्वकम कर्तव्यम्। भैया स्क्रीन थोड़ा बीच में लाना पड़ता है। हाँ, आनयामि एक क्षणम्। इदानीम् आगता। ठीक है भैया, थैंक यू। पश्यामः। अधस्तात् क्रियापदानि लिखितानि सन्ति। गर्जतः, गायति, विकसन्ति, यच्छति इत्यादिकं प्रायः वयं पठितवन्तः, अतः स्मरणमपि स्यात्। अदृष्ट्वा अपि अथवा अधस्तात् न दृष्ट्वा अपि वयं वक्तुं शक्नुमः। पश्यन्तु, सर्वप्रथमं हरिणौ। हरिणौ किं कुरुतः? हरिणौ धावतः। हरिणौ धावतः। हरिणौ धावतः। शोभनं। धावतः इति क्रिया अस्ति वा तत्र? धावतः नास्ति। नीचे नहीं। हाँ, धावतः इति क्रिया तत्र नास्ति। तर्हि किञ्चित् अन्यत् भवितुं शक्नोति। परन्तु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्रियापदानि 14 सन्ति। शब्दाः तु 16 सन्ति। एवम् अत्र न्यूनता वर्तते। कदाचित् लेखने स्खलनं जातं स्यात्। इदानीं का अर्थ क्या हुआ फिर? ऊपर लिखा हुआ भी है, लेकिन 1 2 का तो लिखा है। वानरौ आरोहतः, इसका लिखा ऑलरेडी। हरिणौ इसमें क्रीडतः कर सकते हैं ना? हाँ, क्रीडतः।
क्रीडां करोति है, क्रीडां कुरुतः, अतः हरिणौ क्रीडतः, हरिणौ क्रीडतः। शोभनम। ये बालकौ भैया जी शायद जो बाल का हुआ है उसमें आ सकता है, क्रीड है। नहीं आएगा, बालक खेल रहे हैं ना। नहीं खेल रहे हैं। अभी देखिए, अभी गच्छति देखिए। गच्छति हाँ, सर्वप्रथमं क्रमशः बालकौ 3 नंबर में बालकौ किं कुरुतः? गच्छतः गच्छति। न 7 नंबर में भी है ना भैया जी, 7 नंबर। अगच्छतः बालकौ अगच्छतः आगच्छतः यस प्रविशतः, प्रविशतः प्रवेशं कुरुतः, अतः प्रविशतः। हाँ, इदानीं बालौ किं कुरुतः? इदानीं चतुर्थे, न चतुर्थे। उपविशति हो सकता है। बालौ उपविशति, उपविशति। वहाँ न, नीचे बैठे हैं वो। बालौ पश्यतः। तत्र देख दूरदर्शनं रहे हैं, टीवी अस्ति, देख रहे हैं। तत् पश्यतः। बालिका लिखति। बालकौ दूरदर्शनं पश्यतः। अग्रे बालिका किं करोति? लिखति। बालिका लिखति। बालिका लिखति, लिखति। रुग्णः किं करोति? उपविशति। रुग्णः उपविशति। उत्तमम्। बालकौ किं कुरुतः? बालकौ क्रीडतः, बालकौ क्रीडतः। अस्तु, छात्रौ किं कुरुतः? छात्रो नमतः। अस्ति। बालिका किं करोति? गायति। इदानीं फले किं कुरुतः? तरुणौ किं कुरुतः? खादतः। कृषकः किं करोति? कृषकः कर्षति। पुष्पाणि किं कुर्वन्ति? पुष्पाणि विकसन्ति। धनिकः किं करोति? धनिकः यच्छति। सिंहौ किं कुरुतः? सिंहौ गर्जतः। पुनः तरुणाः किं कुर्वन्ति? तरुणाः तरन्ति। मम एका जिज्ञासा अस्ति, अनया कक्षया भवतीनां वा लाभः भवति न वा? हम जिस क्रम से पढ़ रहे हैं, इस क्रम से आपको अभ्यास और संस्कृत आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। एवं तर्हि बहुत अच्छी तरह से आ रही है। न तत्र इंटरेस्ट भी आ रहा है भैया जी। केवलं प्रशंसा उद्देश्यं नास्ति, तत्र अगर कोई और इसमें बेटरमेंट कर सकते हैं अथवा आप लोगों का कोई सजेशन हो सकता है तो उस पर विचार किया जाए, ताकि हमारा मुख्य उद्देश्य पूर्ण हो सके। ये हमारा कहना है। कृषकः किं करोति? कृषकः कर्षति, मतलब जोतता है। हाँ, जमीन को खोदना, वो कर्षति। जी। कर्षति मतलब जोतना। अस्तु, मिल जाए इसकी तो बहुत अच्छा रहेगा। तद् भवत्याः तत् सजेशन् उत्तमम् अस्ति। अहं प्रयासं करोमि। अत्र किं वा वक्तुं शक्नोमि, तावन्ति कार्याणि सन्ति, अहो महती व्यस्तता भवति। भैया कल से रविवार है तो छुट्टी रहेगी। रविवासरे अहम् अवकाशं स्वीकरोमि, अन्यत् कार्यं कर्तव्यं भवति, बालकानामपि तत् विशिष्टं किमपि कर्तव्यं भवति। अस्तु, अग्रिमपाठं सोमवासरे पठामः। एतावत्पर्यन्तमेव वयं अत्र कुर्मः। अद्य यद्यपि रिकॉर्डिंग मध्ये काचित् मध्ये एव स्थगनं जातम्, अतः संपूर्णं नास्ति अस्यां कक्षायां। यहाँ रिकॉर्डिंग में अगर कोई लोग सुन रहे होंगे तो उनके लिए सोचना है कि बीच में रिकॉर्डिंग बंद होने के कारण से थोड़ा अभ्यास छूट गया है। कोई बात नहीं, आप लोग अपने स्तर पर पढ़िएगा उसको, फिर आगे अगली कक्षा में हम ज्वाइन करेंगे।